हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स जो गिवन है उनको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा पॉलिनोमियल है x² प्लस 9x प्लस 18। ओके, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए, फर्स्टली तो हम जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें जो वेरिएबल की पावर है, यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, और हम कह सकते हैं यहाँ पे x की पावर क्या है 0 है। ठीक है, तो जो यानी कि जो वेरिएबल होता है उसका जो एक्सपोनेंट है, तो फर्स्टली तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी पावर 2 है, देन 1 है, देन 0 है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको फर्स्टली अरेंज कर लिया। देन हम देखेंगे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 18 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्टली इसका जो कोफिशिएंट है x² का एंड 18 जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, विथ साइन मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 18 हमने किया, तो यहाँ पे हमें क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो हमें वैल्यू भी क्या मिल रही है प्लस 18 ही मिल रही है। ओके, देन हमें क्या करना है 18 के दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं, जैसे a एंड b ऐसे निकालने हैं कि इनको प्लस माइनस करने पे क्या मिले, हमें मिडिल टर्म के इक्वल वैल्यू मिले। ओके, तो यहाँ पे 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, या तो हम 1 × 18 लिख सकते हैं, ओके, या तो 2 × 9 लिख सकते हैं, या 3 × 6 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं इसके फैक्टर्स। अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू प्लस 9 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको प्लस करने पे आएगी 19 वैल्यू एंड माइनस करने पे 17 आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है। देन हम 2 एंड 9 को लेके देखेंगे, इनको जब हम प्लस करेंगे तो 11 वैल्यू आ रही है, एंड जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। देन हम 3 एंड 6 को लेंगे, इनको यहाँ पे ऐड करने पे हमें 9 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और 6 - 3 करेंगे तो हमें 3 वैल्यू मिलेगी, है ना, तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्लस 9 हमें कब मिलता है, जब हम प्लस का 3 लेते हैं एंड हम प्लस का 6 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस हमने क्या लिया 3 प्लस 6 ले लिया। ओके, x प्लस 18 यानी कि 9 के प्लेस पे हमने इसको स्प्लिट किया है 3 + 6 में। ठीक है, देन हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो x² प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के ग्रुप्स बनाएंगे, यहाँ पे ये वाला ग्रुप बन गया एंड यहाँ पे ये वाला ग्रुप बन गया। ओके, अब इस ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है तो हमने x को ब्रैकेट के बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, एंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा x मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x² हम ले चुके हैं, तो इस वाले टर्म में से हमें x मिलेगा एंड इस वाले में से हमें 3 मिलेगा। ओके, प्लस यहाँ पे 6 हमारा कॉमन आ गया, तो वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी x मिलेगी। ठीक है, क्योंकि x बचा है, और यहाँ पे क्या मिलेगी हमें 3 मिलेगी। ओके, तो x + 3 इसमें भी आ रहा है, x + 3 इसमें भी आ रहा है, इट मीन्स x + 3 इज़ कॉमन। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, एंड देन बचा क्या है x एंड प्लस 6 बचा है, तो इसको हम दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, तो x + 3 एंड x + 6 हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। सेकेंड पॉलिनोमियल हमें गिवन है 6x² प्लस 7x माइनस 3। ओके, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 6 है, एंड यहाँ पे नंबर क्या है, हमें कांस्टेंट नंबर क्या गिवन है -3 गिवन है। ठीक है, तो 6 × -3 करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है -18 की मिलती है। ठीक है, अब हमें a एंड b ऐसा चाहिए कि हमें वैल्यू क्या मिले, ए बी को प्लस माइनस करने पे हमें +7 वैल्यू मिलनी चाहिए।
ओके, तो फैक्टर्स तो फर्स्टली हम निकाल लेते हैं। इसके अगेन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 18 हो जाएगा, 2 इंटू 9 होगा एंड 3 इंटू 6 होगा। ओके, यहाँ पे अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे, प्लस किया तो 19 मिला, माइनस किया तो 17 मिला, ये पॉसिबल नहीं है। देन 2 एंड 9 को जब हमने लिया तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, एंड ऐड करने पे 11 वैल्यू मिल रही है, तो हम सब 7 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंड 9 को हमने लिया, हमें वैल्यू क्या चाहिए, +7 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए 2 एंड 9 को अगर हम ऐड तो करना नहीं क्योंकि 11 वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हमें प्लस का 7 चाहिए, तो हम 9 को प्लस का लेते हैं एंड 2 को माइनस का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको सॉल्व करने पे देन हमें प्लस वैल्यू +7 की ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 9 बड़ा है तो साइन इसका प्लस का ही आएगा, है ना। और इनको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 इंटू 9 कर रहे हैं, तो हमें -18 यानी कि इसके इक्वल वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स यही हमारे फैक्टर्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 6x² प्लस इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 9 -2x -3। ओके, देन 6x² प्लस, अब इसको ओपन करेंगे तो 9x -2x -3। देन इसको हम पहले क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ओके, तो 6x² प्लस 9x इसको हमने एक ब्रैकेट में रख लिया एंड यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों में ही साइन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया एंड माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर के दोनों ही टर्म्स हमारे प्लस के हो जाएंगे, 2x + 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3x ले लिया, यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x + 3 -2x + 3, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 हमारा कॉमन है और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, इट मीन्स 1 तो कॉमन हो गई। ओके, तो यहाँ पे 2x + 3 दोनों में ही आ रहा है, सो इट विल बी कॉमन 2x + 3 एंड दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, 3x - 1 3x - 1। ओके, सो ये हो गया आंसर। थर्ड पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x² - 7x - 15। ओके, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है एंड 15 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू -15 को, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -30 की मिल रही है। ओके, तो 30 के दो फैक्टर्स हम लेते हैं, 1 इंटू 30 हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 इंटू 10 हो सकता है, या फिर 5 इंटू 6 हो सकता है। तो 30 एंड 1 इनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 31 वैल्यू आ रही है एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 29 आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 3 एंड 10 है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ रही है, प्लस करने पे 13 आ रही है एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7, ठीक है, जो कि हमें चाहिए थी। तो ये हमारा फैक्टर्स हो सकता है। अब दूसरे हम ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो 5 एंड 6 को ऐड करने पे हमें 11 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 मिलेगा, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स 3 और 10 को ही हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या चाहिए, -7 की वैल्यू चाहिए। तो -7 वैल्यू कब मिलेगी, जब इनमें से जो बिगर नंबर है इसको हम माइनस का लें एंड जो स्मॉलर नंबर है इसको हम प्लस का लें, ठीक है। देन इसको सॉल्व करने पे हमें -7 वैल्यू मिलेगी एंड यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ये साइन लेते हैं 3 एंड -10, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे भी हमें -30 यानी कि नेगेटिव आंसर ही मिल रहा है, जो कि यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव ही आया था, ठीक है। तो इट मीन्स यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 10x - 15। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x², अब हम इसको ओपन करेंगे तो +3x - 10x - 15। ओके, हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, तो यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा
2x² प्लस 3x, इनको हमने एक ब्रैकेट में रख लिया। देन यहाँ पे माइनस साइन दोनों में है तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एंड 10x माइनस अब यहाँ पे प्लस 15 हो गया तो प्लस 15 हमने ले लिया। देन x क्योंकि कॉमन है इन दोनों में से, ठीक है, और कोई नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा है बट x कॉमन है तो यहाँ पे x को ब्रैकेट के बाहर ले लिया। एंड देन ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x प्लस 3 बचेगा, ओके। एंड यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आएगा 5, ओके। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 ये हमारा दोनों में ही कॉमन है तो 2x प्लस 3 आ गया। दूसरा हमें क्या बचा है, यहाँ पे x माइनस 5 बचा है तो x माइनस 5 इन द नेक्स्ट ब्रैकेट। तो ये हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनॉमियल गिवन है 84 माइनस 2r माइनस 2r²। तो फर्स्टली तो यहाँ पे जो हमें वेरिएबल की पावर गिवन है, एक्सपोनेंट गिवन है, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो -2r² माइनस 2r प्लस 84, ठीक है। देन r² का कोफिशिएंट है -2 एंड कांस्टेंट नंबर है 84, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -168 की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ईजिली अभी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से किया तो 84 वैल्यू आई, नेक्स्ट 2 से किया तो 42, फिर 2 से किया तो 21, देन 3 से किया तो 7, 7 से किया तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 2 यानी कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6, 6 2 12, तो 12 वैल्यू मिल रही है। एंड 7 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया तो 14 वैल्यू मिली है, ठीक है। अगर हम ये दोनों फैक्टर्स ले रहे हैं तो इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2 की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो -2 के लिए हम क्या करेंगे, जो बिगर नंबर है इसको माइनस का लेते हैं एंड स्मॉलर नंबर को हम प्लस का लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2r² प्लस इन द ब्रैकेट -14 प्लस 12r प्लस 84, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -14r प्लस 12r प्लस 84, ओके। तो यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं तो -2r² -14r इसको हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, देन 12r प्लस 84 इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में ले लिया। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, -2r कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, r प्लस 7 की मिल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे +12 हमने ले लिया तो यहाँ पे भी हमें r प्लस 7 वैल्यू मिली है। r प्लस 7 दोनों में कॉमन है तो r प्लस 7 को हमने ले लिया ब्रैकेट में। एंड यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -2r प्लस 12, ओके। यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस का है तो 12 को पहले ले लिया एंड -2r को हमने बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, r प्लस 7, और यहाँ पे हमें कि फिर क्या बचेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 6 माइनस r, ओके। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।